जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी टाइम से हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जिस वैकेंसी का पिछले 4 साल से, वो है एनटीपीसी की वैकेंसी। और क्यों ना हो इसका इंतजार, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर की आपको किसी भी तरह की टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितने भी युवा हैं जो चाहे 12th पास हो, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट 12th पास युवाओं के लिए होती है और कुछ पोस्ट इसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है। और ये एक सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी है जिसके अंदर कि यहाँ पर आपको एक अच्छा ग्रेड पे भी मिलता है और एक अच्छी खासी सैलरी जब आप इसमें ज्वाइन करते हैं तब आपकी शुरुआत में ही आपको मिलने लग जाती है। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है, इसीलिए सभी युवाओं को इसका इंतज़ार रहता है। और इस बार रेलवे ने खुद कैलेंडर जारी करके ये कहा था कि जो वैकेंसी है वो जुलाई, अगस्त या सितंबर के महीने में आ जाएगी। यानी कि रेलवे ने जो अपने कैलेंडर में बताया था उसमें जुलाई का मंथ दिया गया था। और अभी तक रेलवे ने जो कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चाहे एएलपी की वैकेंसी देख लीजिए, चाहे टेक्नीशियन की वैकेंसी देख लीजिए, वो उसी टाइम पर आ गई थी, उसी मंथ के अंदर आ गई थी और उसी मंथ के स्टार्टिंग में आ गई थी। लेकिन अभी ये जुलाई का मंथ लगभग हमारे यहाँ पर अभी 10-12 दिन निकल चुके हैं और आज 12 तारीख आपकी हो चुकी है और 12 तारीख तक अभी तक रेलवे एनटीपीसी की कोई भी वैकेंसी की न्यूज़ रेलवे के द्वारा नहीं दी गई है। रेलवे एक शॉर्ट नोटिस देकर, एक हम कहें कि शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट देकर ये भी बता सकता था कि इस डेट को आपकी वैकेंसी का जो फॉर्म भरने हैं या एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो भी अभी तक रेलवे ने इसके लिए कुछ भी गाइडलाइन जारी नहीं की है, ना ही कोई नोटिस दिया है। तो रेलवे की जो वैकेंसी है वो जुलाई में आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी और वैकेंसी कितनी यहाँ पर आएगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एनटीपीसी की वैकेंसी आखिर कितने पदों पर यहाँ पर इस बार निकाली जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है और पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। अब देखिए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, जैसे कि पिछला रिकॉर्ड भी आप हमारा देख सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं आज तक, सारी की सारी चीज़ें आपको विद प्रूफ बताई हैं और हर एक चीज़ यहाँ पर जितनी भी हम बताते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल डेटा और फैक्ट के साथ बताते हैं। और हर एक चीज़ आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि हम बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। अब जो एनटीपीसी की वैकेंसी है ये कब तक आएगी और कितनी आएगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है। तो देखिए, रेलवे के पास वैकेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है। एनटीपीसी की वैकेंसी सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर हम देखें जो कि अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट तो वैसे सारी अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन रेलवे के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि रेलवे डायरेक्ट ऑफिसर्स स्केल की भर्ती तो डायरेक्ट करता नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया रेलवे को जिसमें कि रेलवे यहाँ पर जो है अपने उच्च पदों पर भर्ती नहीं लेता है। और जो अपना सी ग्रेड की जो वैकेंसी है, जैसे कि अपने जो टीटी हैं और टिकट बुकिंग क्लर्क है, टाइपिस्ट है और अपने जो स्टेशन मास्टर हैं, इनकी वैकेंसी रेलवे ले रहा है, वो भी एनटीपीसी के थ्रू। अब एनटीपीसी के थ्रू जो ये वैकेंसीज़ है, कितने पद यहाँ पर खाली है उसको देखने वाली बात होगी। तो देखिए, इस बार जो रेलवे में एनटीपीसी के जो पद खाली हैं, तो पद तो आपके इस बार भी 30,000 प्लस पद खाली हैं। 30,000 के आपके, ये मान लीजिए आप पिछले 4 सालों में, क्योंकि 2019 में जब वैकेंसी निकाली गई थी तो वो 2021 तक के लिए डेटा यहाँ पर मांगा गया था। क्योंकि इससे पहले रेलवे ने जब भी वैकेंसी निकाली है, रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि रेलवे 3 से 4 साल में वैकेंसी निकालता है। तो पिछली बार जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी वो वैकेंसी निकाली गई थी 2019 में। तो 2019 का सीएन नंबर था। सीएन नंबर आप जानते हैं क्या होता है? तो अगर कई लोगों को नहीं पता होगा, हम बता देते हैं कि सीएन नंबर होता है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर। तो जो 2019 का सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर था उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकाली जानी थी, तो रेलवे हमेशा भरता है अपनी 2 साल के जो एक्स्ट्रा वैकेंसीज है उनको फिल करता है। यानी कि 2021 तक की वैकेंसी रेलवे ने 2019 में फिल कर ली थी। अब 2021 से लेकर 22, 23 और अब चल रहा है 24। अगर आज रेलवे इस स्टैंडर्ड के हिसाब से वैकेंसी निकाले कि 2 साल उसको लेकर चलने हैं आगे के, तो उस हिसाब से रेलवे 2026 तक की वैकेंसी को फुलफिलमेंट करेगा। और अगर डेटा देखें तो अभी तक का रेलवे के पास जो वैकेंसी बची हुई है, यानी कि जो 2023 का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तब की आरटीआई लगी हुई है, तो उस आरटीआई के अकॉर्डिंग अभी भी रेलवे के पास एनटीपीसी के अंदर अगर देखा जाए तो 2023 के आरटीआई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेलवे के पास अभी भी 30,000 से ऊपर पद खाली पड़े हैं रेलवे एनटीपीसी के। अब 30,000 पद तब के खाली हैं और आज अगर रेलवे वैकेंसी निकालता है तो 2024 के बाद रेलवे फुलफिलमेंट करेगा 2026 तक की वैकेंसीज के लिए। और अब रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया है। पहले तो रेलवे ये था कि जब उसका मन होता था तब वैकेंसी दे देता था, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब रेलवे का मन किया कि हाँ चलिए वैकेंसी ले लेते हैं तो वैकेंसी ले लेता था। लेकिन इस बार रेलवे ने पूरी तरह से क्लियर किया और रेल मंत्री ने, रेलवे मंत्रालय ने पूरा नोटिस निकाल कर ये बताया कि अब जो रेलवे की वैकेंसीज है वो हर साल रेलवे अपनी वैकेंसीज को निकालेगा। तो यदि रेलवे हर साल वैकेंसीज निकालेगा तो इस बार जो वैकेंसीज हैं अगर 1 साल के लिए आती हैं तो आप मानकर चलिए कि रेलवे 2024 के अंदर वैकेंसी निकाल रहा है एनटीपीसी की,
तो 1 साल की वैकेंसी तो यहाँ पर रेलवे निकालेगा ही, मतलब कि रेलवे 2025 तक की फुलफिलमेंट करेगा। यानी कि रेलवे को यहाँ पर अपने जो पद भरने हैं वो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भरने हैं। यानी कि 2025 तक के लिए रेलवे अपनी वैकेंसीज को भरेगा। यानी कि 2025 तक जितने पद रिक्त पड़े हैं और जितने पद यहाँ पर खाली होने हैं, खाली होने वाले पदों का मतलब होता है यानी कि कितने एम्प्लॉय हैं जो कि रिटायर होंगे, तो उनकी पूरी लिस्ट जो 2025 तक आपके पद खाली होने हैं, जो पद आपके रिटायरमेंट होने हैं, तो उन पर भी तो नए पद आएंगे। यानी कि उन पर भी तो नए लोग आएंगे, नए लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। और जो नई ट्रेनें आप चला रहे हैं उनमें टीटी की, टीसी की, बुकिंग क्लर्क की, क्या नए स्टेशन जो बन रहे हैं वहाँ पर आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। तो रेलवे को ज़रूरत तो बहुत है। और जैसे देखिए, और हर दिन के साथ आप नई से नई ट्रेनें जा रहे हैं और नए स्टेशन बनते जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है। तो इसीलिए रेलवे के पास वैकेंसी तो बहुत पड़ी हुई है और ज़्यादा पद यहाँ पर सृजित होंगे, नए से नए पद यहाँ पर बनते चले जाएंगे। तो पदों की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। एनटीपीसी के अंदर आज भी काफ़ी पद खाली हैं और इसमें ऐड भी होंगे अभी। जिस तरह से आपने देखा एएलपी की वैकेंसी में पहले 5,000 6,000 पदों पर ही वैकेंसी निकाली गई, लगभग 5,000-5,500 पदों पर वैकेंसी निकाल दी, लेकिन बाद में आपने देखा कि एएलपी की वैकेंसी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि एएलपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि रेलवे नई से नई ट्रेनें चलाया जा रहा है, लेकिन वैकेंसी एएलपी की इतनी कम। और एएलपी रेलवे फेडरेशन, उसने भी ये सारी चीज़ों को रेलवे के सामने रखा और रेलवे को फाइनली मानना पड़ा। और ये वैकेंसी जब रेलवे कह रहा है कि हर साल निकालेंगे, तो एएलपी की वैकेंसी अगली साल फिर आएगी। और इस साल भी देखिए वैकेंसी अच्छी खासी थी। अब जो लोग इस डाउट में रहे कि 5-6 हज़ार वैकेंसी है तो हम फॉर्म क्यों भरें, वो लोग यहाँ पर बाद में नुकसान में रहे। और यही चीज़ आपके साथ एनटीपीसी में भी होगी। हो सकता है कि अभी एनटीपीसी का फॉर्म आपको मैं बताऊँगा कि कब तक आएगा, वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, आप सुनते रहिएगा। एनटीपीसी के जो वैकेंसीज़ हैं, आज अगर फॉर्म आएगा तो वैकेंसी आपको शुरुआत में कम देखने को मिलेगी, ये तय बात है। लेकिन जब फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, फॉर्म की डेट निकल जाएगी, उसके बाद थोड़ा प्रोटेस्ट चलेगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर आप देखिएगा वैकेंसी कुछ टाइम बाद इंक्रीज़ रेलवे को करनी पड़ेगी। या तो रेलवे शुरुआत में ही अच्छी खासी वैकेंसी दे देगा। अगर रेलवे बिल्कुल क्लियर होगा अपनी बात पर, तो रेलवे शुरुआत में ही अच्छी खासी वैकेंसी लाकर आपके सामने रख देगा। लेकिन अगर रेलवे ने एनटीपीसी के अंदर 3,000, 4,000, 5,000 पदों पर वैकेंसी निकाली, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, किसी भी बोर्ड से कीजिएगा, लेकिन फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बढ़ना निश्चित है। रेलवे 2025 तक की वैकेंसी को फुलफिल करेगा अगर रेलवे अगली साल फिर से वैकेंसी निकालने की मंशा में होगा, तो 25 तक की वैकेंसी तो उन्हें फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो इस बार वैकेंसी अच्छी आएगी, अगली बार वैकेंसी अच्छी आएगी या फिर नहीं आएगी ये पता नहीं है, लेकिन इस बार वैकेंसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको फॉर्म ज़रूर फिल कर देना है। और वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया है कि कम से कम वैकेंसी आपकी 20,000 से नीचे वैकेंसी नहीं आएगी। हो सकता है जिस दिन फॉर्म आए उस दिन आप देखकर मुझे यहाँ पर गलत कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आपको 4,000, 5,000, 6,000 या 7,000 वैकेंसी देखने को मिल सकती है जिस दिन नोटिस आउट होगा। लेकिन बाद में धैर्य बना के रखिएगा, जब आपके फॉर्म की डेट निकल जाएगी, फॉर्म सारे फिलअप हो जाएंगे, उसके 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको देखने को मिलेगा कि एनटीपीसी की वैकेंसी 5,000 से बढ़कर, एनटीपीसी की वैकेंसी 7,000 से बढ़कर, एनटीपीसी की वैकेंसी 6,000 से बढ़कर 20,000 हो गई है, 25,000 हो गई है, 30,000 हो गई है, या पिछली बार की तरह 35,000 हो गई है। ये नोटिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर रेलवे अच्छे से ट्रैक पर काम करता है तो आपको जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन वैकेंसी दिखेगी कि 20,000 वैकेंसी एनटीपीसी की आ गई है, या 25,000 वैकेंसी आ गई है, या फिर 30,000 वैकेंसी आ चुकी है। एनटीपीसी के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एनटीपीसी का जो नोटिस है वो सर किस दिन आउट होगा। तो देखिए, एनटीपीसी का जो नोटिस आउट होना है आपका, वो जुलाई के एंड तक आपके पास आ जाएगा, या फिर अगस्त के 15 अगस्त से पहले पहले आपके पास रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि 15 अगस्त को जब आपके सामने प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे तो उससे पहले आपको ये चीज़ बता दी जाएगी कि रेलवे के अंदर हमने इतनी वैकेंसी दी थी। तो वो सारी चीज़ें डिटेल करने के लिए भी तो उनके पास कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे तो उससे पहले पहले वैकेंसीज जो है वो आउट हो जाएगी एनटीपीसी की, ताकि उनके पास युवाओं के लिए भी कुछ मुद्दा रहे कि युवाओं के लिए हमने क्या कुछ किया है। तो इसीलिए
आपकी वैकेंसी आप टेंशन मत लीजिए 15 अगस्त से पहले पहले रिलीज़ कर दी जाएगी। पहले तो आपकी वैकेंसी जुलाई के एंड से पहले पहले ही आ जाएगी, और अगर ज़्यादा डिले होता है तो मैक्स टू मैक्स 15 अगस्त से पहले पहले वैकेंसी आपके एनटीपीसी की आपको देखने को मिल जाएगी। तैयारी अपनी करते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तैयारी करें, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, आप हर एक क्वेश्चन यहाँ रेलवे का देखें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है। 99 रुपीज़ का कॉम्बो है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और रेलवे के इतिहास में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे रीजनिंग से हो, चाहे मैथ्स से हो, चाहे यहाँ पर जीके जीएस से हो, हर एक सेक्शन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।